जय श्री राम। आप लोग अच्छे ही होंगे। तो हम मोहम्मद साहब की कहानी सुन रहे थे। चलिए आज हम सुनेंगे 31 मिनट से 41 मिनट तक। वीडियो नंबर 3 31 मिनट से 41 मिनट तक। वहाँ से हमें क्या जानकारी मिलती है? वहाँ मिलती है हमजा है अब ये मोहम्मद साहब के चाचा, वो उनसे 3 साल बड़े हैं। ठीक है। तो वो पहले ये मुशरिक थे, वो मुसलमान नहीं थे। तो जब वो छोटे थे तो मोहम्मद और ये हमजा ये दोनों एक ही दाई से, मतलब जो दूध पिलाने वाली है जिनका नाम है सुबेबा, उनसे वो दूध पिए थे। इसलिए वो रजाई भाई भी हुए। रजाई भाई मतलब जो दूध पिलाती है वो आपस में वो उसका वो एक जैसे हम धर्म कर्म के रिश्ते मानते हैं, तो वो ऐसे उनका भाई हुए, रजाई भाई। ठीक है। ये साहब को शिकार खेलने का बड़ा शौक था। ये सुबह ये चले जाते थे शिकार खेलने के लिए, शाम को वापस आते थे। ठीक है। तो ऐसी हालत में मोहम्मद साहब एक दिन मक्का में जाके बैठे थे, तो अबू जहल वो वहीं से गुजर रहा था। मोहम्मद साहब को देख लिया। देख के उनको हुल देने लगा, मतलब धमकियाँ देने लगा। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पे आना मना था, ऐसे ऐसे करने लगा। फिर मोहम्मद साहब कुछ नहीं बोले। जब वो मोहम्मद साहब कुछ नहीं बोले तो उसको और भी उसका पारा चढ़ गया, उसको और गुस्सा चढ़ गया। वो क्या किया, एक पत्थर लिया मोहम्मद के सर पे दे मारा। उस सर फूट गया पूरा। तो फिर वो वहीं से चला गया। तो ये जो हमजा थे, ये जब शिकार खेल के आए शाम को, ठीक है, वहाँ पे उन्हें एक बांदी ने खबर दी, अब्दुल्ला बिन जरदान की बांदी। ठीक है। उन्होंने बताया, उस बांदी ने बताया, क्या बताया, बांदी ने बताया जी अबू जहल ने मार के ये मोहम्मद साहब का पूरा एकदम लहूलुहान कर दिया, उनका माथा फोड़ दिया, ऐसा करके बताया। तो इसे सुन के हमजा बड़ा गुस्सा हो गया। ठीक है। वो अबू जहल के पास गया। उसका जो तीर कमान था वो ये कमान से मार के उसको अबू जहल को पूरा एकदम ये कर दिया, क्या, घायल कर दिया। ठीक है। और फिर वहाँ से आया, आके मोहम्मद साहब के पास गया और बोला, भतीजे मैंने तुम्हारा बदला उससे ले लिया, अबू जहल से ले लिया। मोहम्मद साहब तब बोलते हैं, देखिए ये इससे मुझे ज़्यादा खुशी नहीं होती। ठीक है। असली खुशी तो होगी अगर आप ये कलमा पढ़ लोगे, मुसलमान बन जाओगे। ठीक है। ईमान ले आओगे इस्लाम के ऊपर, तो असली खुशी तभी होगी। इतना ही सुन के ये हमजा साहब वो ईमान ले आए, कलमा पढ़ लिए। ठीक है। तो यहाँ तक हमने सुना। फिर आगे स्टोरी बढ़ती है। आगे क्या हुआ, और एक जनाब थे, उनका नाम था उमर बिन खत्ताब। ठीक है। ये उमर बिन खत्ताब वहाँ पे वो यहाँ पे जैसे फॉरेन ये आपका मिनिस्ट्री होती है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री तो वैसे मक्का छोटा सा ये था, उसका भी एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जैसा उसका जो काम होता था, ये उमर साहब वही काम करते थे। वो बाहर जाते थे, जाके बाहर जो ये मुल्कें हैं वहाँ पे तिजारत कैसे हो सकती है, मतलब बिजनेस कैसे हो सकती है, तो वो उसी काम को उसी काम को देखते थे। वो जाके लोगों से मिल के क्या तकलीफ़ है, ये है, मतलब बाहर की जाके गवर्नमेंट से तो कैसे तिजारत आसानी से हो पाएगी, तो ये वही काम देखते थे। तो ये काम जो देखता होगा वो तो जाहिर सी बात है कुछ खास ये उस सोसाइटी में उसका कुछ खास पोजीशन होगा। तो ये साहब मोहम्मद साहब के साथ उनका भी, मतलब वो मुशरिक थे, वो भी मोहम्मद साहब के ऊपर बहुत चिढ़ते थे। ठीक है। तो एक दिन मोहम्मद साहब मक्का में, ऐसा सुनने को आता है, एक दिन मोहम्मद साहब मक्का में नमाज़ पढ़ रहे थे। वो छुप छुप के वो क्या पढ़ रहा है वो सुनने लगे। तो उनको बात अच्छी लगी, फिर भी अच्छी तो लगी,
लेकिन फिर भी वो, क्योंकि वो मुशरिक के साथ थे, तो वो फिर भी उनके ऊपर गुस्सा थे। ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, एक रोज क्या हुआ, वो नंगी तलवार लेके, मतलब मायन से तलवार बाहर के हाथ में पकड़ के वो दोपहर चल दिया मोहम्मद साहब को ढूंढने। आज मोहम्मद साहब को कत्ल कर देंगे। इसी बीच उनको एक आदमी मिल गया जो नया नया मुसलमान हुआ था। ठीक है। उसका नाम था नैब बिन अब्दुल्ला। ठीक है। उनको उनसे ये मिल गए। वो नैब बिन अब्दुल्ला, मतलब उसका नाम है नैब बिन अब्दुल्ला, उसका बाप का नाम है अब्दुल्ला। तो ये नायब साहब वो उसको मिल गया। उसने कहा, जी उमर साहब, वो ये दोपहर नंगी तलवार लेके कहाँ जा रहे हो, क्या इरादा है? तो उसने ये उन्होंने बोला, ये उमर साहब ने बोला, जी आज मोहम्मद को मैं मार ही डालूँगा। ठीक है। तब ये नायब साहब बोलते हैं, जी ये मोहम्मद को छोड़िए, तो आप अपना घर का हाल फिलहाल ये देखिए, आपके घर में क्या चल रहा है। तो वो ये कुछ समझ नहीं पाए। वो फिर भागे भागे दौड़े कहाँ, अपने घर में। ठीक है। जाके देखते हैं फातिमा और उसकी शौहर साइद बिन खत्ताब, और उनको नमाज कौन पढ़ा रहा है, उनको कुरान कौन पढ़ा है? खब्बाब बिन अरत, ये उनको कुरान की कुछ आयतें पढ़ा रहे हैं। तो ये साहब उमर साहब जब जाके घर में पहुंचते हैं, तो वो कुरान छुपा देते हैं, और ये खद्दाब साहब भी कहीं छुपा देते हैं, ये उनकी बहन फातिमा। ठीक है। फिर क्या होता है, फिर ये उमर साहब अपनी बहन से पूछे, बहन और बहनोई, यार तुम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो ये कहा सुनी भी हो गई। तो ये साहब आप बहन को दो चार झापड़ मार दिए, तो उनका खून आने लग गया, उनके मुंह से खून आने लग गया। ठीक है। तो इसे देख के वो बड़े शर्मिंदा हुए। उसके बाद क्या करे, तो फिर वो थोड़ा ये फातिमा उसको बोलती है, आपको जो करना है कर लो, हम इस्लाम कबूल कर चुके हैं। ठीक है। ये सुन के वो थोड़ा वो शर्मिंदा जब हुए, तो वो थोड़ा शांत हो गए। और फिर भी वो नरम लहजे से बोले, अच्छा तुम पढ़ क्या रहे थे, वो तो बताओ। तो वो ये कुछ ये सूरह ताला की कुछ आयत उनको सुनाए। ठीक है। फिर वो खत्ताब ये सुन के वो बड़े इम्प्रेस हो गए। फिर ये खत्ताब से पूछे, मोहम्मद कहाँ मिलेगा, मुसलमान कैसे होते हैं? तो वो उन्होंने बताया, ऐसे ऐसे होके जुमेरात को वो ऐसे होके जैसे मुसलमान कलमा पढ़ के होते हैं, वो ऐसा बताया। फिर ये दोनों ये खत्ताब को बोले, चलो मोहम्मद से मैं मिलता हूँ। और ये ऐसा करके मोहम्मद के पास गए। मोहम्मद के पास जब गए, तो मोहम्मद साहब ये उनके कॉलर पकड़ के, गिरेबान ऐसा लिखा है, गिरेबान पकड़ के पूछने लगे, कहाँ आए हो? वो फिर भी नरम लहजे से बोले कि तो ये है, मतलब मैं ऐसा सुना, तो मुसलमान कैसे होते हैं, तो इसी बात की तहकीकात करने के लिए मैं आया हूँ। ठीक है। तो वो फिर वो क्या करते हैं, फिर मोहम्मद साहब उनको थोड़ा समझाते हैं। जब समझाए तो वो क्या किए, वो कलमा पढ़ के ईमान ले आए। कलमा क्या है, इसका भी जिक्र है यहीं पे। क्या है वो? असदुल्ला इलाहा इल्ला व असादु अना मोहम्मदर रसूल अल्लाह। इसका मतलब है, आई बेयर विटनेस दैट देयर इज़ नो डेइटी बट अल्लाह, एंड आई बेयर witness that Muhammad is the messenger of Allah. There is no deity but Allah. Muhammad is the messenger of Allah. इसका मतलब है यही।
वो एक कलमा पढ़ के वो भी मुसलमान बन गया। ठीक है। फिर हमें और एक चीज़ ये सुनने में, और एक वाक़या सुनने में वहाँ पे भी आता है। वो क्या है? अबू सुफियान की ससुर, ये मोहम्मद साहब तो तंग करके रखे थे। वो एक दिन मक्का में बैठे थे, तो मोहम्मद साहब के ये अबू सुफियान की ससुर, ध्यान रखना, अबू सुफियान की ससुर उतबा, ये क्या कहते हैं, देखो मैं जाके मोहम्मद से बात करता हूँ देखता हूँ वो ये अगर कुछ हल इसका निकल आए, ये जो डेडलॉक चल रहा है उसका कुछ हल निकल आता है, तो कुरैश वाले भी बोले हाँ ठीक है, तुम जाओ जाके उससे बात करो, देखो वो ये अगर हल निकाल सकते हो तो अच्छी बात होगी। तो वो जाके उनको 4 ये देते हैं शर्तें। पहले क्या बोलते हैं, देखो मोहम्मद, अगर ये सब करके तुम्हें पैसा कमाना है तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, हम लोग तुम्हें इतना पैसा देंगे, तुम मक्का में सबसे अमीर हो जाओगे। ठीक है, ये है पहला मतलब ऑफ़र। दूसरा ऑफ़र क्या देते हैं? दूसरा ऑफ़र देते हैं, मोहम्मद अगर तुम्हें सरदार बनना है तो भी बोलो, हम तुम्हें मक्का की सरदार बना देंगे। ठीक है। तीसरा ऑफ़र क्या देते हैं? तीसरा ऑफ़र देते हैं, तुम्हें अगर यहीं के बादशाह बनना है वो भी बोलो, हम सब तुम्हें बादशाह बना देंगे। मतलब वो डेमोक्रेसी तब थी, तो वो कैसे जोड़ तोड़ के वो उसको बना देते। ठीक है, बादशाह बना देंगे और कोई भी फैसला तुम्हारे इजाज़त के बगैर नहीं होगा, ऐसा वो कहते हैं। फिर चौथा ऑफ़र देते हैं, अगर तुम्हारे ऊपर कोई जिन बिन भूत तुम्हें कोई बीमारी है तो वो भी बोलो, हम अपने पैसों से तुम्हें मतलब इलाज करवा देंगे, ऐसा वो बोलते हैं। फिर क्या होता है, फिर मोहम्मद साहब चुपचाप बैठ के सब सुनते रहे। फिर लास्ट में वो मोहम्मद साहब ने बोले क्या, सबसे पहले क्या शुरू किए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ से शुरू किए। फिर कुरान का चैप्टर 41, उसको फुसिलत भी कहते हैं, उसे सूरा हामीम ये भी कहते हैं। ठीक है, वो पढ़ने लगे। फिर वहाँ पे 38 पढ़ के सजदा करें। तो मोटा मोटी वहाँ वो तो उर्दू में है, तो इंग्लिश में मैंने उसको पढ़ा। उससे जो मुझे समझ में आया वो मोटा मोटी यही कहे कि ये मुझे मतलब मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं ये एक अल्लाह की इबादत ये लाना चाहता हूँ। ठीक है, एक अल्लाह की इबादत करो, गॉड इज़ वन, ये मैं एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे ये मतलब चाहिए, मुझे मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे ईसा हो गए, जैसे इब्राहिम हो गए, जैसे वो हो गए, मतलब जैकब हो गए, सोलोमन हो गए, उन्हें उस लेवल की ये चाहिए, उस लेवल की मतलब पावर भी चाहिए, फेमस भी चाहिए, वो उस लेवल की सोच रहे हैं। ये मक्का के ऊपर सरदारी, ये पैसा, ये छोटे ये में दायरे में नहीं रह के वो बड़ा दायरे में कुछ जैसे बादशाह शहंशाह ऐसा कुछ बनना चाहते हैं। उसका मोटा मोटी जितना मेरे को समझ में आया, मैं वही बोल रहा हूँ कि उनको मोटा मोटी ये छोटे दायरे में ना फंक्शन करके वो ये बड़े दायरे में फंक्शन करना चाहते हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर। जय श्री राम।